नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इवनिंग के टाइम में लगातार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो वीडियोस है या जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के ऊपर, ताकि जो भी नए बिजनेसमैन आ रहे हैं बहुत सारे इस फील्ड में, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा आसान हो गया है इंटरनेट आने की वजह से या व्हाट्सएप आने की वजह से दुनिया थोड़ा छोटी हो गई है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, मगर ये पॉइंट उन लोगों को नहीं पता होता है बहुत सारा। तो हम लोग उन्हीं पॉइंटों को लेके आते हैं सामने और कवर करते हैं, बताते हैं कि कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर पाइएगा इंडिया में रह के या इंडिया के किसी भी राज्य में रह के। तो अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट पे बात किया, एडवांस पेमेंट तक हम लोग पहुँचे हुए थे कि अगर 10 साल के लिए पेमेंट लेना हो तो क्या सिस्टम है, 1 साल के लिए पेमेंट लेना हो तो क्या सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट मेथड्स के ऊपर कि कौन कौन से पेमेंट मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो अपना पेमेंट गुड्स का इंपोर्टर से ले सकते हैं। सबसे इसमें पहला आता है आपका कैश इन एडवांस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया और ऑर्डर के साथ साथ कैश ऑफ एडवांस दिया, मतलब आपको कैश पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद फिर आप अपना चीज़ बना रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा कैश इन एडवांस में थोड़ा सा एक सिस्टम आ जाता है या दिक्कत कहीं आ जाता है कि आप ज़्यादा अमाउंट का काम नहीं कर सकते इसमें। मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, मगर बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन जो है 100 करोड़ 200 करोड़ वो आप नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जिसका छोटा है उसके लिए बेस्ट है, मगर जिसका बिजनेस बड़ा है उसके लिए ये कम ही चांस है कि ये होता है। सेकंड जो आता है इसमें ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, कस्टमर जो है ड्राफ्ट देके रहता है और कंट्रोल मगर उसी के हाथ में होता है। अगर मान लीजिए इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो सकता है कि अगर आपने अपना सामान भेज दिया और वहाँ पे चाहे तो पार्टी नहीं छुड़ाए, तो फिर आपका पैसा और आपका सामान दोनों ही फंस जाएगा। तीसरा जो आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है कि बैंक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मतलब इंपोर्टर के बिहाफ पे कि उसका सामान जैसे ही पहुंचेगा, उसका पेपर जैसे ही उसके पास पहुंचेगा बैंक में, तो वो आपको जो लेटर ऑफ क्रेडिट है यानी पैसे का जो देन है वो आपको कर देगा और आपको चुकता कर देगा। तो ये ज़्यादातर चलता है लेटर ऑफ क्रेडिट इसमें। और ये जो है कॉस्ट जो है वो बायर को बियर करना पड़ता है। उसके बाद है टाइम ड्राफ्ट। इसमें क्या है, लोअर कस्टमर मतलब बहुत कम कस्टमर आपको मिलेंगे ये टाइम ड्राफ्ट में। इसमें क्या होता है कि डिलीवरी बिफोर पेमेंट इन ड्यू और रिसीव्ड, यानी एक टाइमिंग दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर में आपको ये ड्राफ्ट या जो सिस्टम है पेमेंट मिलेगा। इसमें थोड़ा क्लाइंट कम आते हैं। दूसरा होता है कंसाइनमेंट सेल्स। इसमें क्या होता है, फैसिलिटी डिलीवरी होता है या लोअर कस्टमर इन्फ्लुएंस, यानी कस्टमर पेड तो कर देते हैं बहुत बार। जब डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम से जब ये चैनल चलता है कि मान लीजिए आपका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने किसी को भेजा और फिर वहाँ से वो लिया और दिया, इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत कम आप सुनिएगा कि ऐसा कंसाइनमेंट सेल होता है। मैक्सिमम लेटर ऑफ क्रेडिट और कैश वाला ही सिस्टम ज़्यादा चलता है। उसके बाद होता है ओपन अकाउंट। इसमें क्या सिंपल प्रोसीजर है कि दोनों पार्टी अकाउंट खोल के अपना काम कर सकते हैं। और इसमें सेलर मस्ट हैव फाइनेंशियल प्रोडक्शन इंक्रीज रिस्क फ्रॉम करेंसी कंट्रोल। इसमें थोड़ा सा रिस्क क्या होता है ओपन अकाउंट में कि मान लीजिए करेंसी का जो आपका लेन देन हुआ है उसमें क्या हुआ कि कभी मान लीजिए डॉलर का जैसे प्राइस है कभी अप हो गया या कभी डाउन हो गया, तो आपका जो करंट जो सिस्टम है जो पहुंचा उसी पे इम्प्लीमेंट होता है ये पूरा सिस्टम। तो ये 4-5 सिस्टम था जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में पैसा ले सकते हैं या पेमेंट ले सकते हैं। आपका जितना ही पुराना बिजनेस हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप सबसे अच्छा है कि पेमेंट भी लीजिए या कोई भी काम कीजिए एक्सपोर्ट के बिजनेस में, आप हमेशा अपना वीज़ा मतलब पासपोर्ट रखिए। जब भी ऐसा कोई बात होता है तो आप जाके मिलिए, वहाँ पे देखिए कि क्लाइंट जो है रिलायबल है कि नहीं है, अगर बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद फिर काम कीजिएगा, या ज़रूरत पड़े तो वहीं एक ऑफिस खोल के अपना वहाँ बायर ढूंढ के वहाँ कीजिए, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा ये बिजनेस हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।